हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पिछली वीडियो में मैंने आपको थियोरेटिकल बोर्ड पर बॉडिस ब्लॉक, क्लोज नेक बॉडिस ब्लॉक मैंने दिखाया था इंडिविजुअल साइज में। अब उसका पैटर्न कट करने जा रहा हूँ। पैटर्न कट करने के लिए सबसे पहले आपको मेजरमेंट चाहिए। मेजरमेंट ये हमारे पास मेजरमेंट है, लास्ट टाइम जो मेजरमेंट हमने किया था वही मेजरमेंट है। और ब्राउन शीट चाहिए आपको। देन यू रिक्वायर्ड French curve, then you required scissor, then you required L scale and hip curve, then you required measurement tape। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक गाइडलाइन लगाएंगे। ऊपर सबसे पहले एक गाइडलाइन लगानी है आपको। ये आपकी गाइडलाइन, इसी गाइडलाइन से आपके सारे मेजरमेंट्स होंगे, चाहे सारे लेंथ के मेजरमेंट्स इसी गाइडलाइन से होंगे। हमारा लेंथ कितना है? 14 इंचेस। हमने 14 इंचेस लेंथ लगाया है। मेजरमेंट मैंने आपको दिखा दिया है और लास्ट वीडियो में भी हमने मेजरमेंट लिखा है। लेंथ 14 इंचेस, ये हमने 14 इंचेस लगा दिया। हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइंस के मार्क्स कर लीजिए। उसके बाद द कमिंग लाइन, ऊपर जो गाइडलाइन है वहां से कमिंग लाइन, सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ के बाद कमिंग लाइन इज आर्म होल लाइन। आर्म होल इज 14 inches. 14 divided by 2 is 7. We have to minus here in armhole half inch. As per the size increase, we have to increase the minus number also. We have the chart for that. We'll provide you the chart. So इस armhole के लिए हम सिर्फ डिवाइड बाई 2 करने के बाद हाफ इंच माइनस करेंगे, तो आया हमारा 6.5। ठीक है, ये 6.5 में हमने लाइन लगा दिया। अब आ जाइए एपेक्स लेंथ। द आने वाली जो लाइन है अपर बस के बाद में वो बस लाइन होगी, वो हमारा 9.5 पे। ये बस साइज 33 है, 33 बस साइज को 9.5 एपेक्स लेंथ इज एनफ। सो अब आप क्या कीजिए, हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइंस लगाइए। रिप्लेस that's it, we made horizontal balance lines. See, this is the top guideline। इस पर आपका नेक विड्थ, शोल्डर सब कुछ इस पे बनेगा। इस पर आपका आर्म होल और अपर बस बनेगा। ये बस लाइन है और ये वेस्ट लाइन है। चलिए अब हम राउंड मेजरमेंट्स करते हैं। लेंथ वाइज पूरे लाइंस लगा दिए हम। राउंड मेजरमेंट में सबसे पहले हमारा नेक विड्थ। नेक विड्थ जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, राउंड नेक डिवाइड बाय 5 भी कर सकते हो आप, या नहीं तो आप हमारा चार्ट फॉलो कर सकते हो जो मैंने लिखाया था लास्ट टाइम में। हम 2/3/4 नेक विड्थ लगाएंगे। उसके बाद आपका शोल्डर, फ्रंट शोल्डर इज 13 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6.5। 6.5 पे हमने एक मार्क कर दिया और यहीं पर आपको शोल्डर स्लोप लेना है। शोल्डर स्लोप हाफ इंच या 5/8 या 3/4 एज पर द शोल्डर स्लोप ऑफ द कस्टमर। हमको देखकर उसके कस्टमर का उसी हिसाब से शोल्डर स्लोप लगाना है। यहाँ ये जो नेक विड्थ लिया हमने, यहाँ नेक बनाने के लिए हाफ इंच उसमें प्लस करना है। सॉरी, ये 2/3/4 लिया हमने, 2/3/4 प्लस हाफ इंच 3/1/4 हुआ। ये 3/1/4 पे ये लाइन लगा दीजिए। अब आ जाइए राउंड मेजरमेंट अपर बस्ट पे। अपर बस्ट हमारा 32 है। 32 डिवाइडेड बाय 4 इज 8 इंचेस प्लस डार्ट इनटेक। डार्ट इनटेक हम इसको क्वार्टर इंच देंगे क्योंकि बस छोटा है, बस साइज 33 है, तो डार्ट इनटेक इज प्लस हम सिर्फ क्वार्टर इंच कर रहे हैं, लेकिन हमारा डार्ट का वैल्यूम जो होगा वो हाफ इंच होगा। अगर आप क्वार्टर इंच प्लस कर रहे तो हाफ इंच डार्ट का वैल्यूम लेंगे। चलिए आ जाइए आप वेस्ट पर। वेस्ट है हमारा 26। 26 डिवाइड बाय 4 6.5 प्लस यहाँ पर भी डार्ट इनटेक के लिए हम 1.5 इंच मिनिमम, मैंने कहा था 1.5 इंच मिनिमम डार्ट का वैल्यूम रखना चाहिए। अब हम चलिए ज्वाइनिंग करते हैं। सबसे पहले नेक विड्थ से शोल्डर स्लोप को ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइनिंग हो गया। इसके बाद आप फ्रेंच कर्व लीजिए। फ्रेंच कर्व लेकर नेक विड्थ से नेक डीप को मैच कीजिए। ये हो गया आपका नेक। अब यहां से साइड सीम मेजर करना है, साइड सीम कनेक्ट करना है आपको। ज्यादा कर्व नहीं, जो स्लाइट कर्व आता है हिप कर्व का सेंटर में, यानी यहां से लेकर
यहाँ तक इसको मैच कर देना है। ना ज़्यादा स्ट्रेट होगा ना बहुत ज़्यादा कर्व होगा। अब आपको आर्म होल बनाना है। आर्म होल बनाने के दो तरीके हैं। यहाँ पर फ्रंट अक्रॉस भी ले सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको पहले डायरेक्ट बता देता हूँ। आर्म होल की लाइन सीधी सीधी डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक है, दैट्स इट। अब फ्रंट अक्रॉस के लिए यह है आपका 6.5, यहाँ 6 इंच लगा दीजिए, ये परफेक्टली आ गया 6 इंच पे। ये आपका फ्रंट अक्रॉस विड्थ है। फ्रंट अक्रॉस लेंथ जो होगी वो 6.5 का आधा, ये होगा आपका 3/4। यहां से हाफ इंच नीचे आइए, यही आपका फ्रंट अक्रॉस का मार्क हो गया। यहां से इसको, ये लाइन को स्ट्रेट ज्वाइन करना है आपको इस तरह से। ये दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट के बजाय। यहां से इसको ज्वाइन कर लिया, फिर यहां से ये राउंड कर दिया, ठीक है। आप बिगिनर्स को आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले फ्रंट अक्रॉस में लेंथ लगाना है आपको। ये जो 6.5 का लाइन लिया हमने, उस लाइन में आधा करके हाफ इंच प्लस करना है, वो आपका फ्रंट अक्रॉस मार्क आ गया। इसके बाद फ्रंट अक्रॉस विड्थ, ये शोल्डर जो लगाया है आपने, उसका हाफ इंच कम करके जब यहां लगाएंगे, यहां से स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद इसको राउंड मेजर कर देंगे, ये राउंड कनेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। अब आपका आर्म होल रेडी है। अब हमें क्या करना है, हमें डार्ट प्लेसमेंट करना है। डार्ट प्लेसमेंट में सबसे पहले नेक विड्थ, ये सॉरी एपेक्स विड्थ। एपेक्स विड्थ हमारा कितना है, 3.5, ये मार्क कर दिया। एपेक्स लेंथ तो यही है। अब यहां से आप यहां जितना एपेक्स विड्थ लगाया है, वेस्ट पर भी उतना ही लगाइए आप। ये हो गया वेस्ट डार्ट का प्लेसमेंट हो गया। ये है आपका वेस्ट डार्ट प्लेसमेंट। चलिए अब आपका आर्म होल का डार्ट का प्लेसमेंट, ये देखिए स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक है, यहां स्ट्रेट है, तो मिड कर्व ऑफ द आर्म होल ये आ गया आपका। हमेशा डार्ट, आर्म होल डार्ट मिड कर्व ऑफ द आर्म होल पे ही आपको लगाना है, आर्म होल डार्ट। चलिए ये हो गया। अब डार्ट फिनिशिंग पॉइंट्स बनाने हैं। डार्ट फिनिशिंग पॉइंट वेस्ट के लिए, वेस्ट डार्ट के लिए 3/4 इंच नीचे एपेक्स से, यानी 3/4 इंच दूर एपेक्स से बनाना है। यहां से 1.5 इंच अवे फ्रॉम द एपेक्स, ये आपका आर्म होल डार्ट के लिए। अब हमें डार्ट का वॉल्यूम लगाना है। डार्ट इनटेक यहां हमने कितना प्लस किया था, क्वार्टर, तो आप क्वार्टर इंच दिस साइड, क्वार्टर इंच दिस साइड टोटल। और यहां पर कितना लगाया है हमने, 1.5 इंच। सो इसका आधा 3/4 इंच ये साइड, 3/4 इंच ये साइड। फिर यहां से अब आप पहले ये इस डार्ट को बना लीजिए। ये बन गया आपका डार्ट, आर्म होल डार्ट। चलिए अब आप कीजिए वेस्ट डार्ट। वेस्ट डार्ट हम कर्व डार्ट लगा रहे हैं इस तरह से, ये हो गया। अब आपका बॉर्डर्स ब्लॉक फ्रंट बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी इसमें हमको ट्रिमिंग करना है, इक्वलाइजिंग करना है। इक्वलाइजिंग करने के बाद आपका फ्रंट बॉर्डर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इक्वलाइजिंग के लिए आप इस मार्किंग से कट करते हुए आर्म होल के पास थोड़ा सा एक्सेस छोड़कर कट कीजिए। साइड सीम में एक्सेस की जरूरत नहीं है, आप सीधे काट दीजिए। वेस्ट पे भी एक्सेस की जरूरत होती है। तो डार्ट की इक्वलाइजिंग देख लीजिए प्रैक्टिकली, मैं आपको दिखाता हूं। ये डार्ट ऐसे फोल्ड करना है आपको, और ये सिर्फ वेस्ट लाइन से, ये जो वेस्ट लाइन है यहां से हाफ इंच तक ही फोल्ड कीजिए। फोल्ड करके इसको मैच कीजिए। आप अभी देखेंगे ये लाइन हमारी स्ट्रेट डिस्टर्ब हो गई, तो हम क्या करेंगे, आप चाहो तो ये स्केल भी ले सकते हो, चाहो तो स्ट्रेट स्केल भी यूज कर सकते हो। ये लाइन लगा दीजिए। ये आपका जितना साइड सीम कटना है कट गया, और वो डार्ट फोल्ड करने के बाद भी आपकी लाइन स्ट्रेट हो गई। दोबारा मेजर कर लीजिए वेस्ट को। इसमें ऊपर आने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आता है, 6.5 चाहिए हमको, ये क्वार्टर इंच, यहां 6.5 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका वेस्ट का इक्वलाइजिंग। अब आ जाइए आर्म होल पे। आर्म होल का इस साइड ऊपर का लेग फोल्ड कीजिए, डार्ट का फोल्ड करके
अब इसको मैच कीजिए। आपने देखा ये डिफरेंस आ रहा है दोनों में, यानी क्वार्टर इंच का डिफरेंस आ रहा। तो ये क्वार्टर इंच का डिफरेंस हम यहां नीचे आएंगे, नीचे आकर यहां इसको मैच करेंगे। ठीक है, ये मैच करके फिर इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे। अब इसको, आपका आर्म होल का रीशेप हो गया, यहां से इसको कट कर दीजिए। डार्ट फोल्ड करके ही कटिंग करना है आपको। नाउ कट ऑफ द वेस्ट लाइन। यहां क्वार्टर इंच एक्सेस है, ये हमने चेक किया, इसको आप मैच कीजिए। मैच करके साइड सीम को इक्वलाइज कर दीजिए। सो नेक भी काट दीजिए। So guys, now your bodice front is ready. I'll place some lines and I'll show you the names of the parts. See, in the bodice, if you wanted to give the front open, so you no need to place, you just place this is the neck, this is the shoulder line, and this is the armhole. Okay, and this is the bust line, this is the upper bust, and this is the waist, this is center front, okay. And this line which I have drawn, this is the grain line. This line actually helps you to place your pattern on the fabric in the right direction, okay. So this is the side seam. Fine. So guys, this is now completely ready. So guys, this is your front bodice is completed. In the next video, I'll show you the back of this bodice, and if you have any doubts, so please you go to the comment box and comment there. I'll get back to you soon, and I'll come with the next video of this bodice back. Stay tuned till the next video. Thank you so much.